आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ जो दिया हुआ बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करके ऑल का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचें। आज का जो हमारा पेज है वो है 117 और जो साइन हम पढ़ेंगे वो है सिनियाले दी कदूता। एक साइन है, कदूता कहते हैं गिरने को, मासी कोई वजनी चीज़, मैस होता है वज़न, द सिनिस्त्रा जो हमारा सीधा उल्टा हाथ है वहाँ पर जो है कहते हैं रोड के उल्टे हाथ पर कोई जो है भारी चीज़ जो है वो गिरी हुई है या गिर सकती है। ठीक है, तो अगर हम इस पिक्चर पे ध्यान दें तो ये जो पहाड़ सा बना हुआ है ये उल्टे हाथ पे बना हुआ है। ठीक है, और पहाड़ की जो उल्टे हाथ पे पहाड़ है उसी पर से कोई चट्टानें जो हैं वो गिर रही हैं। इसी तरह से बड़े बड़े पत्थर या चट्टानें जो हैं वो गिरती हुई पिक्चर में दिखा रहे हैं। तो इससे जो है हमें साफ पता चल सकता है कि ये किस बारे में बात कर रहा है और ये कौन सा जो है वो साइन है। और ये साइंस इतने मुश्किल नहीं है, आप पिक्चर में देख के जो आपको बिल्कुल आराम से अंदाज़ा हो सकता है। तो इस साइन बोर्ड में कहता है कि आगे जाके ऐसा कोई एरिया है जहाँ हो सकता है कि कोई लैंडस्लाइडिंग हो, मुमकिन है, और जो पहाड़ है उधर से कोई बहुत बड़ी रॉक्स जो चट्टानें होती हैं या बहुत बड़े बड़े पत्थर जो है या तो गिरे हुए हैं, रोड पर गिरे हुए आपको मिल सकते हैं, या तो फिर अंदेशा है या कोई ख़तरा है कि गिर सकते हैं। ठीक है, तो अगर पहाड़ी एरिया स्टार्ट होने से पहले 150 अमूमन मीटर पहले ही इस तरह का साइन बोर्ड अगर आपको लगा हुआ मिल जाए तो आपने बहुत ही एहतियात से ड्राइव करना है कि हो सकता है कि आगे जाके उल्टे हाथ से कोई आपको कोई चट्टानें, कोई रॉक्स वगैरह मिले या फिर ऑलरेडी जो है वो रोड पर गिरी हुई आपको मिले। तो आपने बहुत ही आराम से ड्राइव करना है और इन चीज़ों का बहुत ही ख्याल करना है। और ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाके आपसे आगे जो गाड़ी चल रही है वो एकदम से ब्रेक लगाए, क्योंकि हो सकता है कि आपके आगे ना गिरे लेकिन उसके आगे या तो उसको मिले कोई पत्थर वगैरह गिरे हुए, कोई चट्टाने, या फिर एकदम से गिरे। तो हो सकता है कि वो अचानक से ब्रेक लगाए। तो आपका जो फासला है अपनी आगे से गाड़ी से बहुत ज़्यादा होना चाहिए, आपने उसके बहुत क्लोज ड्राइव नहीं करना। तो जाहिर सी बात है ये एक पेरिकोलो का एक खतरे का निशान है। तो इस तरह की जहाँ जिन रोड्स पर खतरे होते हैं वहाँ पर आपने बहुत ही ध्यान से ड्राइव करना होता है। तो चले पढ़ते हैं। पहला सवाल है इल सेनियाले रेफिगुरातो। ये साइन कहता है, प्रोनाउंसिया अनाउंस करता है, इल पेरिकोलो एक खतरा, दी कदूता गिरा हुआ है, दी मासे कोई वजनी चीज़, कोई मैस वगैरह, मसलन के कोई पत्थर या कोई चट्टाने वगैरह। दूसरा सवाल है, कहता है इल सेनियाले रेफिगुरातो प्रोनाउंसिया। ये साइन बताता है उन त्रातो दी स्ट्रादा रस्ते का वो हिस्सा, ओवे इसेस्ती जहाँ मौजूद है, इल पेरिकोलो खतरा, दी प्रेजेंसा दी पेत्री। पेत्री कहते हैं कंकरियों को, पत्थरों को, सुला करी जाता। कहता है कि रास्ते का वो हिस्सा है जहाँ हो सकता है कि ख़तरा हो, कि मौजूद हो सड़क के ऊपर पहले से पत्थर वगैरह। तीसरा सवाल है इल सेनियाले रेफिगुरातो। ये साइन बताता है, प्रोनाउंसिया अनाउंस करता है, इल पेरिकोलो दी कदूता कि ख़तरा है कि गिरे हुए हो, कदूता गिरा हुआ हो, दी पेत्री पत्थर वगैरह, द सिनिस्त्रा रोड के उल्टे हाथ पर, लेफ्ट हैंड साइड पर, कॉन्सिक्वेंटी लोरो प्रेजेंसा जो कि मौजूद होंगे, सुलह करी जाता सड़क के ऊपर। तो कहता है कि ख़तरा है कि रोड के जो बाएं साइड है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, हो सकता है वहाँ पर जो पत्थर वगैरह हो वो गिरे हुए हों। चौथा सवाल है, इन प्रेजेंसा दिल सेनियाले रेफिगुरातो। ये साइन कहता है ओपर्टूनो ज़रूरी है, मदरार है आप मॉडरेट रखें, कम रखें, ला वेलोसिता स्पीड पर, एवितारे बचने के लिए, दी उड़तारे के टक्कर ना हो जाए, इवेंचुअली अगर तो है, माँ से कोई जो पत्थर वगैरह हैं, कोई चट्टाने हैं, कदूती जो कि गिरी हुई हैं, सुलिक करी जाता सड़क पर। कहता है आपने इस बात का ख्याल रखना और बहुत ही स्लो ड्राइव करनी है। ऐसा ना हो कि कोई बड़ी सी चट्टाने वगैरह, कोई बहुत ही हैवी कोई पत्थर गिरे हुए और आपकी उससे कोई टक्कर ना हो जाए। पांचवा सवाल है, प्रेजेंसा दिल सेनियाले रेफिगुरातो। ये साइन कहता है एक कॉन्सिजलियाबले कहते हैं नसीहत करने को, कि अगर आप इस रोड पर से गुजर रहे हैं तो हम आपको नसीहत करते हैं, अवितारे आप बचें, लूंगे ज़्यादा लंबा, सोचते रुकने से। कहता है कि आपको चाहिए नल त्रातो दी स्ट्रादा इस सड़क पर, इंतरेसातो जहाँ पर मौजूद है, दल पेरिकोलो खतरा। कहता है कि हम आपको नसीहत करते हैं कि इस तरह की रोड पर आप ज़्यादा देर के लिए पार्किंग ना करें या गाड़ी को मत रोकें, क्योंकि इधर से जितनी जल्दी हो सके आप गुजर जाएं, क्योंकि यहाँ पर ख़तरा है कि कोई भी चट्टान गिर सकती है या पहले से ही हो सकता है कि कोई पत्थर वगैरह रोड पर गिरे हुए मिले आपको। छठा सवाल है, सेनियाले रेफिगुरातो। ये साइन कहता है, प्रोनाउंसिया अनाउंस करता है, अंतरातो दी स्ट्रादा रस्ते का वो हिस्सा, कौन
कंतीरे जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, काम हो रहा है, स्त्रदाले सड़क का। तो ये सवाल गलत है, कोई जो है कंस्ट्रक्शन के काम के बारे में हमें ये साइन बोर्ड नहीं बता रहा। 7वां सवाल है, इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato, ये साइन कहता है ए opportuno ज़रूरी है, सोनारे आप बजाएं, कौन, इंसिस्टेंजा होता है कंसिस्टेंसी के साथ, मुसलसल कहता है कि आप जो है बजाएं हॉर्न मुसलसल, अगर ऐसी रोड पे आप जा रहे हैं। तो ये सवाल गलत है, हॉर्न बजाने का कोई एसएच नहीं बताया हुआ। 8वां सवाल है, il segnale raffigurato pronuncia, ये साइन कहता है un tratto di strada, रास्ते का वो हिस्सा, इन कतीवो स्तातो जिसकी बहुत ही बुरी हालत है, और कौन पविमेंटाजियोने जहाँ पर जो रोड के ऊपर का हिस्सा है, इरेगुलारे जो कि इरेगुलर है, टूटा फूटा है। तो ये सवाल गलत है, ये कतीवो स्तातो या इरेगुलर रोड वाला जो है साइन बोर्ड नहीं है, ये जो है वो दूसरा साइन बोर्ड है कि उल्टे हाथ से हो सकता है कोई चट्टान कोई पत्थर वगैरह जो है रोड पर गिरे। 9वां सवाल, il segnale raffigurato pronuncia, ये साइन कहता है un tratto di strada, रास्ते का वो हिस्सा, दी फॉर्माता जो कि टूटा फूटा है, ख़राब है। तो ये दी फॉर्माता का साइन नहीं है, इसलिए सवाल गलत है। 10वां सवाल, il segnale raffigurato pronuncia, ये साइन कहता है un tratto di strada, रास्ते का वो हिस्सा, इन कोई जहाँ पर evitato मना है, il sorpasso, sorpasso कहते हैं ओवरटेक करने को, कहता है रास्ते का वो हिस्सा है जहाँ ओवरटेक करना मना है। तो ये सवाल गलत है, ओवरटेक की कहीं भी कोई बात नहीं बताई हुई। 118वां जो है वो हमारे पास पेज है, और जो साइन बोर्ड है वो है segnale di caduta, ये साइन है कदूता गिरना, माँ से एक मैस एक वजन, दे destra। अब बता रहा है कि हमारा जो सीधा हाथ है, जो राइट हैंड साइड है, वहाँ पर रोड के सीधे हाथ पर हो सकता है कि कोई चट्टान गिरने वाली हो या कोई पत्थर वगैरह जो है गिरे हुए मिले। तो इधर आप पिक्चर को देख सकते हैं कि जो पहाड़ है वो हमारे पास दिया हुआ है इन्होंने राइट हैंड साइड पर, ठीक है, और उसी पहाड़ के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर जो है वो नीचे ज़मीन पर गिर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है क्लियर है कि अब राइट हैंड साइड पर पहाड़ की तस्वीर दी हुई है, तो ये राइट हैंड के बारे में बात कर रहा है। और बाकी रूल्स वगैरह बाकी चीज़ें उसी तरह हैं जिस तरह सिनिस्ट्रा में हमने पढ़ा था कि स्पीड हमने स्लो रखनी है, और हो सकता है कि हमें आगे कोई पत्थर वगैरह मिले तो हमें बहुत ही ध्यान से ड्राइव करनी है। पहला सवाल है, il segnale raffigurato pronuncia, ये साइन कहता है il pericolo खतरा है, di caduta गिरने का, दी माँ से कोई वजनी चीज़, द destra सीधे हाथ पर से। तो कहता है कि कोई ख़तरा है कि गिरा हुआ मिले या गिर सकता है कोई वजनी चीज़, कोई चट्टान जो है हमारे रोड के सीधे हाथ पर से। दूसरा सवाल, il segnale raffigurato pronuncia, ये साइन कहता है un tratto di strada, रास्ते का वो हिस्सा, ove esiste जहाँ मौजूद है il pericolo खतरा, दी प्रेजेंसा के मौजूद है पहले से, दी पेत्री पत्थर सुलह करी जाता रोड पर। कहता है कि इस तरह का अगर साइन बोर्ड लगा हो तो हो सकता है कि पहले से ही कोई पत्थर वगैरह रोड पर मौजूद हो। तीसरा सवाल है, il segnale raffigurato pronuncia, ये साइन कहता है il pericolo खतरा है, दी caduta के गिर सकते हैं, दी पेत्री पत्थर वगैरह, della parte रोक्कियोसा, रोक्कियोसा कहते हैं रॉक्स को, चट्टाने जो है। कहता है कि खतरा है कि जो है पत्थर वगैरह या जो चट्टाने वगैरह गिर सकती हैं जो हमारा देस्त्रा है राइट हैंड साइड वहाँ पर। चौथा सवाल, इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato, ये साइन कहता है ए opportuno ज़रूरी है, moderare आप मॉडरेट रखें, कम रखें, la velocità स्पीड, पर evitare बचने के लिए, दी urtare टक्कर से, इवेंचुअली मासी जो कि मैस वगैरह जो भी पत्थर वगैरह या चट्टाने गिरी हुई हैं, कदूती सुलह करी जाता सड़क पर। कह रहा है ऐसा ना हो कि आगे जाके कोई चट्टान या कोई बड़े पत्थर गिरे हुए और आप जाके उस पर से टक्कर मार दें, इसलिए आपको अपनी स्पीड बहुत ही हल्की रखनी है। पांचवा सवाल है, इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato, ये साइन बताता है बिजोनिया हमें चाहिए, फार अटेंजियोने हम बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान दें, पॉसिबली मुमकिन है, ब्रुस्की अचानक, फ्रेनाते ब्रेक लगाए, द पारते दी वीकोली वो गाड़ियाँ के पीछे दोनों जो आपके आगे हैं फ्रंट पे हैं। तो कहता है कि हो सकता है कि इस रोड पर आपसे जो आगे गाड़ी है उसको कोई ऐसी चट्टान या ऐसे कोई बड़ा पत्थर मिले कि उसको अचानक ब्रेक लगानी पड़ जाए और आप उससे पीछे हों, तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है। जाहिर सी बात है अगर वो अचानक ब्रेक लगाएगा और आप उसके बहुत करीब हैं तो आपकी उससे टक्कर हो जाएगी। तो इसलिए आपने क्या करना है कि अपने से आगे से गाड़ी से थोड़ा फासला ज़्यादा रखना है। छठा सवाल है, il segnale raffigurato pronuncia, ये साइन कहता है un tratto di strada, रास्ते का वो हिस्सा, स्ट्रूचुलिवोले जो कि स्लिपरी है। तो ये सवाल गलत है, कोई स्लिपरी रोड के बारे में नहीं बता रहा। सातवां सवाल है, il segnale raffigurato pronuncia, ये साइन बताता है una strattoia एक तंगी, ए destra,
कहता है कि आगे जाके सीधे हाथ पे जो है रास्ता तंग हो रहा है, तो ये सवाल गलत है, ये कोई स्त्रातोइया का साइन नहीं है। 8वां सवाल है, il segnale raffigurato pronuncia, ये साइन बताता है un tratto di strada, रास्ते का वो हिस्सा नॉन अस्फल्टातो, जो कि जहाँ पर फर्श जो है वो इवन नहीं है या फर्श नहीं है, ठीक है, तो उसके बारे में बताता है। तो ये सवाल गलत है, इस तरह का कुछ भी नहीं बताता। अस्फल्टातो, नॉन अस्फल्टातो होता है अनपेव्ड या जो फर्श नहीं सही डला हुआ उसको कहते हैं। 9वां सवाल है, il segnale raffigurato pronuncia, ये साइन कहता है बंकीने, जो बंकीना होता है रोड के नीचे जो कच्ची जगह होती है, सीधे बोले कि टूटा फूटा है, तो ये सवाल गलत है, बंकीने के बारे में इस साइन बोर्ड में हमें नहीं बता रहा। 10वां सवाल है, il segnale raffigurato pronuncia, ये साइन अनाउंस करता है un tratto di strada, रास्ते का वो हिस्सा, 2 वे ज़रूरी है, नॉन सी può circolare, जिस पे ना चला जाए, ad oltre 30 किलोमीटर, कहता है कि 30 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड पे ना चला जाए इस रोड पे। तो कोई भी फिक्स स्पीड नहीं है, बस ये कहा गया है कि स्लो आप चलाएं और जो जिस तरह की रोड की कंडीशन है उस तरह से आप चलाएं, कोई फिक्स स्पीड नहीं बताई, इसलिए ये सवाल गलत है। 11वां सवाल है, il segnale raffigurato pronuncia, ये साइन बताता है पॉसिबली, कि मुमकिन है, ग्रांदिनाते, ग्रांदिनाते कहते हैं ज़ालाबारी को, जो ओले पड़ते हैं उसको, कहता है कि ये एक ऐसी रोड है जहाँ पर मुमकिन है कि जो ज़ालाबारी है, जो ओले पड़ना हो सकता है कि स्टार्ट हो जाए, तो ये सवाल गलत है, ऐसा कुछ भी ये साइन बोर्ड नहीं बताता। पेज नंबर है हमारे पास 119, और जो हमारे पास साइन बोर्ड है वो है segnale di preavviso, के ये साइन हमें आगाह कर रहा है। दी सेमाफोरो, एक ट्रैफिक लाइट, वर्टिकाले, वर्टिकाले कहते हैं वर्टिकल, जो सीधी होती है उस तरह की, कहता है कि आगे जाके एक ट्रैफिक लाइट आने वाली है। जो ट्रैफिक लाइट होती है वो भी हमारे पास 2 तरह की होती है, एक जो है वो वर्टिकल होती है सीधी, एक होती है हॉरिजॉन्टल, जो कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है, ज़्यादातर वर्टिकल होती है, सीधी होती है, ठीक है, तो उसके बारे में हमें बता रहा है। तो ये जो साइन है आप देख सकते हैं कि इसमें 3 लाइट्स हैं। रेड लाइट जो है वो हमें कहता है अगर वो ऑन है तो समझें कि आप नहीं जा सकते, आपने रुक जाना है, आपने स्टॉप हो जाना है, ठीक है। येलो लाइट जो है अगर वो ऑन है तो आप रेडी हो जाए रुकने के लिए, ठीक है, और अगर ग्रीन लाइट है तब आपका सिग्नल खुला हुआ है और आप क्रॉस कर सकते हैं रोड को, अगर आप चौक पर से गुजर रहे हैं तो। दूसरी बात इसमें यह है कि जो येलो लाइट है मोस्टली क्या होता है कि फिक्स होती है। फिक्स का मतलब होता है कि बस अगर येलो लाइट ऑन है तो वो एक ही बस ऑन ही है, ठीक है, लेकिन कहता है कि येलो लाइट एक ऐसी लाइट है जो कि फ्लैशिंग लाइट में भी तब्दील हो जाती है, जलती और बुझती हुई। ये जो है कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं तब ये येलो लाइट जो है फ्लैशिंग लाइट में तब्दील होती है, मोस्टली रात को या कोई कंस्ट्रक्शन हो रही हो तब। पढ़ते हैं इसके बारे में। पहला सवाल है, il segnale raffigurato pronuncia, ये साइन कहता है उन सेमाफोरो, एक ट्रैफिक लाइट आने वाली है। दूसरा सवाल है, il segnale raffigurato è un segnale di pericolo, कहता है कि ये एक खतरे का साइन है, बिल्कुल ये सवाल ठीक है। तीसरा सवाल है, nel segnale raffigurato, ये साइन कहता है il disco giallo, जो पीली लाइट है, può essere हो सकता है, sostituito तब्दील हो जाए, da una luce एक लाइट, जाला येलो पीली, लंपा जैनते जलती बुझती हुई। तो ये मैंने आपको बताया कि इन तीनों लाइटों में से एक येलो लाइट ही ऐसी लाइट है जो कि कभी तब्दील हो सकती है येलो लाइट जलती और बुझती हुई में, ठीक है। रात के टाइम जो अक्सर आपने नोट किया होगा येलो लाइट आपको जलती और बुझती हुई नज़र आती है, तो ये जो है आपने इस चीज़ को याद रखना है। चौथा सवाल है, इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato, ये साइन बताता है बिजोनिया हमें चाहिए moderare la velocità, हम अपनी स्पीड को कम रखें, पर पोतेरसी और अल अक्रेंजा तैयार रहें फिर मारे रुकने के लिए। कहता है कि और अगर ज़रूरत पड़े तो आप रुकने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये आपको जो है सेमाफोरो ये ट्रैफिक लाइट मिलेगी तो अगर रेड लाइट होगी तो आपने पहले से ही अपनी स्पीड हल्की करनी है ताकि अगर रेड लाइट ऑन है तो आप रुक सकें। पांचवा सवाल है, il segnale raffigurato, ये साइन कहता है ई ए फोndo giallo, जो अगर तो इसका जो बैकग्राउंड है वो पीला हो वाइट के बजाय, सिपोज तो प्रीमा लगा होता है पहले, दी उन कंतीरे कंस्ट्रक्शन स्ट्रदाले रोड, कहता है अगर रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है तो ये जो साइन बोर्ड है इसका जो बैकग्राउंड है वाइट की जगह येलो होता है और ये आपको जहाँ रोड का काम हो रहा होता है वहाँ पर मिलती है, तो ये सवाल वेरो है। छठा सवाल है, il segnale raffigurato pronuncia, ये साइन कहता है उन सेमाफोरो एक ट्रैफिक लाइट कौन disposizione, जहाँ पर सिस्टम है
della luce लाइटों का इन वर्टिकाले। तो आप देख सकते हैं कि ये जो साइन है ये वर्टिकल है, सीधे लगे हुए हैं, एक के बाद एक और फिर तीसरा, तो ये सीधे लगे हुए हैं, तो ये बिल्कुल सही है। 7वां सवाल है, il segnale raffigurato, ये साइन कहता है ओब्लिगाटोरियो ज़रूरी है सुला स्ट्रादा, ये जो है लगे होते हैं सुला स्ट्रादा रोड पर एक्स्ट्रा अर्बाने, जो एक्स्ट्रा अर्बन रोड्स हैं, ठीक है, कहता है वहाँ पर ये लाजमी लगे होते हैं क्योंकि वहाँ पर चौक वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे आपको ये जो ट्रैफिक लाइट्स हैं ये लाजमी मिलती हैं। 8वां सवाल है, सुला स्ट्रादा एक्स्ट्रा अर्बाने, जो एक्स्ट्रा अर्बन रोड्स हैं, जो थोड़ा सा सिटी से बाहर एक्स्ट्रा अर्बन रोड्स होती हैं, il segnale, ये साइन sempre हमेशा ओब्लिगाटोरियो ज़रूरी होते हैं। तो जो बिल्कुल रिहायशी आबादी से थोड़े से जो बाहर के एरिया होते हैं, सिटी से थोड़े बाहर, तो वहाँ पर कहता है कि ये जो ट्रैफिक सिग्नल है ये हमेशा लगे होते हैं, तो ये सवाल वेरो है। तो 9वां सवाल है हमारे पास, कहता है il segnale raffigurato può avere, कि ये जो साइन है इसमें बताता है il disco rosso, जो रेड कलर की लाइट है, sostituito तब्दील होती है, द una luce लाइट रोसा रेड लंपाजेंटे जलती बुझती हुई। कहता है कि ये जो हमारे पास ट्रैफिक लाइट है इसमें जो रेड कलर की लाइट है ये तब्दील होती है जलती बुझती हुई लाइट में। तो ये सवाल गलत है। रेड कलर की जो लाइट है वो अपनी जगह पर फिक्स रहती है, बस ऑन ही रहती है जब ऑन होती है। जो येलो कलर की लाइट है वो जो है वो चेंज होती है, इसलिए ये सवाल गलत है। 10वां सवाल है, il segnale raffigurato pronuncia, ये साइन कहता है उन अट्रावर्सामेंटो, एक क्रॉसिंग फेरोवारिया ट्रेन की, सेंसा बगैर बैरियर के। तो कहता है कि ये साइन बोर्ड हमें बताता है कि यहाँ से जो है अभी ट्रेन की जो है वो क्रॉसिंग है, तो ये सवाल गलत है। ये जो है हमें ट्रैफिक लाइट के बारे में बताता है। 11वां सवाल है, il segnale raffigurato può pronunciare, ये साइन हमें अनाउंस करता है, बताता है उन passaggio livello, एक फाटक, कौन सेमी बैरियर है जहाँ पर हाफ बैरियर लगा हुआ है। तो ये हमें passaggio livello फाटक के बारे में नहीं बताता, इसलिए सवाल गलत है। 12वां सवाल है, il segnale raffigurato pronuncia, ये साइन बताता है उन senso unico, एक तरफा रास्ता, अल्टरनातो जो कि चेंज हो गया है। तो ये सेंसो unico एक वन वे का साइन बोर्ड नहीं है, इसलिए ये सवाल गलत है। 13 क्वेश्चन है, il segnale raffigurato pronuncia, ये साइन हमें बताता है la presenza मौजूद है di un ponte, एक पुल, मोबले जो कि मूव करता है, ठीक है। तो ये मूवेबल पुल के बारे में जो है साइन बोर्ड नहीं है, ये एक है सेमाफोरो ट्रैफिक लाइट के बारे में, इसलिए सवाल गलत है। 14 क्वेश्चन है, il segnale raffigurato può avere, ये साइन बोर्ड कहता है al centro una luce gialla fissa, कहता है कि ये साइन बोर्ड हमें बताता है कि जो दरमियान में, चेंट्रो कहते हैं दरमियान को, एक लाइट है येलो कलर की, फीसा कहते हैं फिक्स्ड को। तो ये जो येलो लाइट है ये फिक्स्ड है, तो ये सवाल गलत है। येलो लाइट जो है वो फिक्स्ड लाइट नहीं है। येलो ही एक ऐसी लाइट है जो कि जलती बुझती लाइट में तब्दील हो सकती है, वो फिक्स लाइट नहीं है, इसलिए ये सवाल हमारे पास गलत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 120 जो है वो हमारा पेज है, और जो चैप्टर है वो 2 है, सेनियाले दी पेरिकोलो। उसमें हम पढ़ेंगे सेनियाले दी प्रीअवीज़ो दी सेमाफोरो, जो ट्रैफिक लाइट होती है ओरिजेंटाले। पहले जो हमने ट्रैफिक लाइट के बारे में पढ़ा था वो वर्टिकल थी, सीधी थी, ठीक है। और इसमें हम पढ़ रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल, जो इस तरह जो नीचे की तरफ जो आप देख रहे हैं इस शेप में भी हमें मिल सकती हैं। इस तरह की कम होती हैं, ज़्यादातर सीधी लाइट्स ही लगी होती हैं, लेकिन कहता है कि इस तरह की भी हमें मिल सकती हैं। तो इसका भी यही है कि 150 मीटर पहले आपको हो सकता है कि साइन बोर्ड लगा हुआ मिले, बताने के लिए कि आगे जाके जो है आपको एक ट्रैफिक लाइट मिलेगी, एक सिग्नल मिलेगा, जहाँ पर अगर तो रेड लाइट होगी तो आपने वहाँ पर रुकना है, अगर येलो लाइट है तो आपने स्लो हो जाना है और रुकने के लिए तैयार होना है, ठीक है। और अगर इस साइन का मकसद ये है कि आपको जो है अपनी स्पीड को कम रखना है, कि अगर आगे जाके आपको एकदम से रुकना पड़े तो आपकी स्पीड इतनी कम हो कि आप आराम से जो है वो रुक सकें, ठीक है। तो चलें पढ़ते हैं इसके बारे में। पहला सवाल है, il segnale raffigurato pronuncia, ये साइन कहता है उन impianto, एक सिस्टम, सेमाफोरिचो जो लाइटों का होता है, ठीक है, जो एक ट्रैफिक लाइट होता है, कौन डिस्पोजियोने, और वहाँ पर होता है della luce लाइटें इन ओरिजोंटाले, जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, जो नीचे, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि नीचे लगी हुई हैं, सीधी नहीं लगी हुई, ऐसे लेटी हुई लाइट्स हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल इसी तरह स्ट्रेट नीचे वाली जो लाइन होती है उसको कहते हैं। तो कहते हैं कि ये एक सिस्टम है, ये बताता है कि आगे जाके आपको लाइट्स मिल सकती हैं जो कि ट्रैफिक लाइट हैं, जो कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होंगी।
दूसरा सवाल है इल सीनियाले रफिकुरातो, ये साइन कहता है ए उन सीनियाले दी पेरिकोलो, कि ये एक खतरे का साइन है। जी बिल्कुल, हम अभी तक खतरे के साइन जो है वही पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2। तीसरा सवाल है नेल सीनियाले रफिकुरातो, ये साइन कहता है इल डिस्को जालो, ये जो येलो कलर की लाइट है वो इससे हो सकता है सॉस्टिट्यूito तब्दील हो द उना लूचे ज्याला, एक पीली कलर की लाइट लंपा जैनते जलती और बुझती हुई। तो ये मैंने आपको जो वर्टिकल ट्रैफिक लाइट जो है उसमें भी बताया था कि जो येलो लाइट है, ठीक है, ये अमूमन रात के वक्त जो है वो एक जलती बुझती लाइट में तब्दील हो जाती है, कभी ऑन होती है कभी ऑफ होती है, कभी ऑन होती है कभी ऑफ होती है, ठीक है। तो कह रहे कि येलो लाइट जो है या तो बिल्कुल एक जो स्ट्रेट ऑन होती है या उस तरह हो सकती है, या फिर तब्दील हो सकती है, ऑन एंड ऑफ जो लाइट होती है जलती बुझती हुई उसमें हो सकती है। तो ये सवाल वेरो है। चौथा सवाल है इल सीनियाले रफिकुरातो, ये साइन कहता है इंडिका इंडिकेट करता है कि बिजोना, हमें चाहिए मॉडरारे, हम मॉडरेट करें, कम करें ला वेलोसिटा स्पीड, पर पोतेरसी और तैयार हो जाएं अल ओकरेंजा करने के लिए, फिरमारे रुकने के लिए। कहता है कि ये साइन बोर्ड अगर हमें सामने कहीं लगा हुआ मिल जाए तो हमें अपनी स्पीड को कम करना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो रुकने के लिए तैयार हो जाए। ज़रूरत तभी पड़ेगी जब रेड लाइट ऑन होगी। पांचवा सवाल है इल सीनियाले रफिकुरातो, ये साइन कहता है दी नॉर्मा, आम तौर पर पोस्तो लगा होता है 150 मीटरी 150 मीटर प्रीमा पहले दिउन सेमाफोरो ट्रैफिक सिग्नल या ट्रैफिक लाइट। कहता है ये साइन बोर्ड जो है जब ट्रैफिक सिग्नल आने वाला होता है, ठीक है, तो उससे 150 मीटर पहले ही लगे होते हैं। तो जितने भी सीनियाले दी पेरिकोलो है, खतरे की साइन है, वो हमने पढ़ा है कि नॉर्मली आमतौर पर 150 मीटर पहले ही लगे होते हैं। छठा सवाल है सीनियाले रफिकुरातो, ये साइन कहता है इंडिका इंडिकेट करता है ओब्लिगो ज़रूरी है, दी अरेस्टो रुक जाएं, एड उन पोस्टो दी ब्लॉको के एक जगह है जो कि ब्लॉक की हुई है स्त्रदाले रोड पर स्थित दली के जो ऑर्गेनाइजेशन है और गानी बंदे दी पुलिस या पुलिस ने। कहता है ये साइन बोर्ड कहता है कि आगे जाकर रोड पे हो सकता है कि कुछ बैरियर्स लगाए हों पुलिस ने, ठीक है, और आपने वहाँ पर रुकना है। तो ये साइन बोर्ड उस चीज़ का नहीं है, ये ऐसा कुछ भी नहीं बताता। ये हमें नॉर्मल जो चौक पे जो हमें ट्रैफिक सिग्नल मिलता है या ट्रैफिक लाइट्स मिलती हैं उसके बारे में बता रहा है, इसलिए सवाल गलत है। सातवां सवाल है सीनियाले रफिकुरातो प्रोनोंचिया, ये साइन कहता है ला प्रेजेंसा, मौजूद है दी उन पुनते, एक पुल मोबले जो कि मूव करता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो है साइन बोर्ड पुनते मोबले का है, तो ये सवाल गलत है। पुनते मोबले का साइन दूसरा है जो हम पढ़ चुके हैं, ये है सेमाफोरो का सिग्नल लाइट का जो है वो साइन बोर्ड। आठवां सवाल है सीनियाले रफिकुरातो प्रोनोंचिया, ये साइन बताता है एक्सेसो कि हम पहुंचने वाले हैं अल पोंतेले इम्बार्को। कहता है कि एक जगह है दी नेवे जहाँ पर जो है त्राकेतो, कहता है कि जहाँ पर किश्तियाँ वगैरह होती हैं या इस टाइप की कोई जगह जो होती है वहाँ पर हम पहुँचने लगे हैं। तो ये सवाल गलत है, किश्तियाँ पानी या इस टाइप की किसी जगह के बारे में वो नहीं बता रहा। नौवां सवाल है सीनियाले रफिकुरातो, ये साइन कहता है पो अवेरे इल डिस्को रोसो, कहता है कि हो सकता है कि जो रेड लाइट है सॉस्टिट्यूito तब्दील हो जाए द उना लूचे रोसा, एक रेड लाइट में लंपा जैनते जलती बुझती हुई। तो ये सवाल गलत है। रेड लाइट या जो ग्रीन लाइट है वो तब्दील नहीं होती, वो एक ही साकिन एक ही फिक्स लाइट होती है। अगर ऑन होती है तो बस वो ऑन ही होती है। सिर्फ जो येलो लाइट है वो कभी कभार कोई ऐसे सिचुएशन होती है या ऐसा कोई टाइम होता है जिसमें सिर्फ वो तब्दील होती है, रेड लाइट नहीं चेंज होती, इसलिए सवाल गलत है। 10वां सवाल है सीनियाले रफिकुरातो प्रोनोंचिया, ये साइन प्रोनाउंस करता है, अनाउंस करता है, बताता है उन अत्रावर्सामेंतो, एक गुजरगा फिरो वियारियो ट्रेन की सेंसा बगैर बैरियर के। कहता है कि ये जो है हमें बता रहा है कि आगे जाके जो है एक ट्रेन की पटरी गुजरने वाली है, एक ट्रेन गुजरने वाली है जहाँ पर बैरियर नहीं लगा हुआ। तो ये सवाल गलत है, ये कोई ट्रेन वगैरह या बैरियर के बारे में नहीं बता रहा। 11वां सवाल है सीनियाले रफिकुरातो प्रोनोंचिया, ये साइन बताता है उन पसाज जो लेवेलो, एक फाटक है कौन सेमी बैरियरे जहाँ पर हाफ आधा बैरियर आधा जो है वो बैरियर मौजूद है। तो ये सवाल गलत है, ये कोई हमें फाटक के बारे में नहीं बता रहा। 12वां सवाल है सीनियाले रफिकुरातो प्रोनोंचिया, ये साइन बताता है ला प्रेजेंसा मौजूद है द कोर्सी रिवर्सिबले, कहता है कि एक कोर्सिया है, एक लेन है गाड़ी को जो है रिवर्स करने के लिए। तो ये सवाल गलत है, ऐसा कोई कोर्सिया जो है वो नहीं बता रहा। 13वां सवाल है सीनियाले रफिकुरातो प्रोनोंचिया, ये साइन बताता है ला प्रेजेंसा मौजूद है द माकी ने गाड़ियाँ गोम्ब्रा नेवे
स्गोम्ब्रा नेवे कहते हैं वो गाड़ियाँ, वो मशीनें जो कि सड़क पर से बर्फ़ उठाती हैं, इन अजियोने जो कि काम कर रही हैं। तो ये सवाल गलत है, ये साइन बोर्ड हमें किसी भी बर्फ़ हटाने वाली गाड़ी के बारे में आगाही नहीं दे रहा। 14 क्वेश्चन है, इल सेनियाले रेफिगुरातो प्रोनाउंसिया, ये साइन कहता है उन अत्रावर्सामेंतो कि एक क्रॉसिंग है चिक्लाबले साइक्लों की। तो ये क्वेश्चन गलत है। भाई जी हमारे पास पेज नंबर 121 और जो साइन बोर्ड है वो हमारे पास है सिनियाले दी एरोमोबले ए बासो कोता। एरोमोबले होता है जो एरोप्लेन्स वगैरह, जहाज़, हेलीकॉप्टर्स वगैरह इस तरह के। ए बासा कोता का मतलब है कि वो नीचे उड़ रहे हैं, मतलब कि जो सड़क है उससे ऊंचाई पर नहीं है बल्कि नीचे हैं, ठीक है। तो आप ये साइन बोर्ड देख सकते हैं, इसमें साफ जो है एक जहाज़ बना हुआ है। तो जब ये साइन बोर्ड आपका है, और मेरे ख्याल से जितने भी हम सिग्नल के चैप्टर्स पढ़ेंगे वहाँ पर ये जहाज़ वाला जो साइन बोर्ड है ये एक ही है, और जो कि चैप्टर नंबर 2 में है, ठीक है। तो इसका एक ही है कि ऐसा एरिया आने वाला है। ये साइन बोर्ड ऑब्वियसली एयरपोर्ट के करीब लगा होगा, ठीक है, या कोई रोड जो है जंक्शन जिस तरह होता है एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब से कोई रोड गुजरती है वहाँ लगा होगा। और मकसद इसका ये है कि ये साइन बोर्ड लगे होने का मकसद ये है कि ये एयरपोर्ट है, और यहाँ पर जो है ऐसा हो सकता है कि जो जहाज़ है, जाहिर सी बात है, या वो लैंड करता है या वो जो है वो क्या कहते हैं टेक ऑफ करता है, तो वो बहुत नीचे होता है, ज़मीन के बहुत ही नीचे होता है, तो उसका बहुत शोर होता है, ठीक है। तो नीचे से जो गाड़ियाँ करीब से गुजर रही हैं तो उनको आगाह किया जा रहा है कि हो सकता है कि अभी जो है आप यहाँ पर से गुजर रहे हो सकता है यहाँ से कोई एरोप्लेन नीचे उतरे, लैंड करे या टेक ऑफ करे ऊपर जाने के लिए। तो या तो आपको बहुत ही तेज़ चमकती हुई लाइट आपकी आंखों पर पड़े या बहुत ही शोर हो। तो आपने जो है इस चीज़ का ख्याल रखना है, या आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, आप एकदम से डर ही ना जाएं या इस तरह से, ठीक है। तो ये आगाह करने के लिए लगा होता है, और ये एयरपोर्ट से पहले भी लगा होता है, एयरपोर्ट के पास लगा होता है, या जहाँ पर जो है वो रनवे पे भी लगा हो सकता है। तो इस तरह की जगहों पर जो है ये मिल सकता है। तो चले पढ़ते हैं इसके बारे में। पहला सवाल है, इल सिनियाले रेफिगुरातो, ये साइन बताता है, प्रोनाउंसिया अनाउंस करता है, ला पॉसिबिलिटा, मुमकिन है, दी उन इम्प्रोविज़ो, इम्प्रोविज़ो कहते हैं अचानक को, अबिग्लेमेंतो, अबिग्लेमेंतो कहते हैं एक चमक, एक रोशनी, दो तो वजह होती है, एरोप्लानी जो जहाज़ है, एबासा नीचे, कोता के नीचे उड़ रहा है। कहता है कि अगर ये साइन बोर्ड लगा हुआ है तो मुमकिन है, हो सकता है कि आपकी आंखों में एक रोशनी पड़े, एक चमक सी पड़े, इस वजह से क्योंकि जहाज़ जो है वो बहुत नीचे है, अभी बिल्कुल ऊपर आसमान पे नहीं गया, ज़मीन के नीचे, ज़मीन के करीब है, इसलिए जो उसकी लाइट से रोशनी है हो सकता है कि आपकी आंखों पर पड़े। दूसरा सवाल है, इल सिनियाले रेफिगुरातो प्रोनाउंसिया, ये साइन बताता है, ला पॉसिबिलिटा, मुमकिन है, दी उन इम्प्रोविज़ो अचानक, ए फोर्ते बहुत तेज़, रूमोरे आवाज़, दो तो ड्यू टू इसकी वजह से, एरोप्लानी जो जहाज़ है, एबासा कोता बहुत ही नीचे उड़ रहा है। कहता है कि अगर ये साइन बोर्ड आपको मिले तो हो सकता है उस एरिया में अचानक से एक बहुत ही तेज़ आपको आवाज़ आए, इस वजह से क्योंकि जहाज़ जो है वो बहुत अभी नीचे से उड़ रहा है, अभी उड़ान भर रहा है या ऊपर से नीचे उतर रहा है, तो रोड या सड़क के बहुत ही करीब है। तीसरा सवाल है, सिनियाले रेफिगुरातो, ये साइन कहता है अपोज तो लगा होता है, नीला विचिनांजा करीब, दी एयरपोर्टी जो एयरपोर्ट वगैरह हैं उसके जो है ये करीब लगा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एयरपोर्ट से ही जो जहाज़ हैं वो आते हैं नीचे या उड़ते हैं ऊपर, तो वहाँ पर ही लगा हुआ हो सकता है उसके करीब, एयरपोर्ट इर्द गिर्द एरियाज़ में। चौथा सवाल है, सिनियाले रेफिगुरातो, ये साइन कहता है अपोज तो लगा होता है, नीले विचिनांजा करीब, दी पिस्ते रनवे पर, एतराजियो, एतराजियो कहते हैं लैंडिंग को, एद इल दी कोलो या फिर जो है वो अपनी परवाज़ भरने के लिए, टेक ऑफ के लिए, दी एरोप्लेनी जो जहाज़ है उसके। तो कहता है कि जो रनवे है जहाँ पर जहाज़ नीचे उतरते हैं या ऊपर जाने के लिए जो है वो आते हैं, कह रहा है कि वहाँ पर भी लगा हुआ हो सकता है ये साइन बोर्ड। पांचवा सवाल है, सिनियाले रेफिगुरातो, ये साइन बताता है अपोज तो लगा होता है इन जोने उस एरिया में, दो वे पो अवेनेरे जहाँ पर हो सकता है, वोलो जहाँ पर परवाज़ भरे, एबासा को तो बहुत ही नीचे ज़मीन के करीब, एरोप्लेने जहाज़। कहता है ये उस एरिया में लगा हो सकता है जहाँ पर जहाज़ जो है वो बहुत नीचे से होकर आता है या जाता है, ठीक है, तो ज़मीन के या सड़क के बहुत करीब हो तो उस एरिया में लगा हो सकता है। छठा सवाल है, सिनियाले रेफिगुरातो प्रोनाउंसिया, ये साइन बताता है उना लोकलिता एक जगह, दी वोला ए वेला,
वोला वेला जो है उसको कहते हैं पैराग्लाइडिंग वगैरह को उसको कहते हैं। तो कहते हैं ये उस जगह पर लगा होता है जहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये सवाल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 7वां सवाल है इल सीनियाले रेफिगुरातो प्रोनोंचिया, ये साइन बताता है उना जोना एक जगह, रिजर्वाता जो कि रिजर्व है, बनी हुई है एवीकुली गाड़ियों के लिए, दल एरोनॉटिका मिलिट्री जो एयरफोर्स की जो गाड़ियाँ जो जहाज़ होते हैं, ठीक है, कहता है कि ये उसके लिए ये बनी होती है और वहाँ पर ये साइन बोर्ड लगा होता है। तो ये गलत है। जो नॉर्मल जो हमारे पास होते हैं एयरफोर्स वगैरह, तो वहाँ उसके आसपास ये लगे होते हैं, कोई ख़ास किस्म के मिलिट्री या कोई एयरफोर्स वगैरह के लिए नहीं होते। 8वां सवाल है इल सीनियाले रेफिगुरातो प्रोनोंचिया, ये साइन बताता है उना बीवियो एक जंक्शन पर एयरपोर्ट। तो जंक्शन मतलब कि वो रोड जो कि एयरपोर्ट के जंक्शन मतलब उसके इर्द गिर्द हो या करीब हो या उसको जो है वो कनेक्ट करती हो, उसको कहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इस तरह की किसी रोड के बारे में या किसी जंक्शन के बारे में नहीं बताता। 9वां सवाल है इल सीनियाले रेफिगुरातो, ये साइन कहता है वही था मना है एचएसओ दाखिल होना अली एयरपोर्ट। तो कहता है कि ये साइन बोर्ड बताता है कि एयरपोर्ट में दाखिल होना मना है। तो ये सवाल गलत है, ये साइन बोर्ड इस तरह का कुछ भी नहीं बताता। 10वां सवाल है इल सीनियाले रेफिगुरातो प्रोनोंचिया, ये साइन कहता है उना कोर्सिया रिजर्वाता एक लेन जो कि रिजर्व है, बनी हुई है पर इनग्रेसो दाखिल होने के लिए इन एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट में। कहता है कि ये साइन बोर्ड बताता है कि जहाँ पर ये लगा हो कि वो कोर्सिया जो है बना हुआ है एयरपोर्ट में दाखिल होने के लिए। तो ये सवाल भी हमारे पास गलत है।